जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं ये आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताएंगे कि आप सभी कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्डपैड के होम मेन्यू की क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से विंडो बटन को प्रेस रखना है और R प्रेस करना है। तो आपके पास एक रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको वर्डपैड टाइप करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो वर्डपैड एप्लीकेशन ओपन होके आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होने लगेगी, दिखने लगेगी। यहाँ पर आप सभी को हमारी माउस के पॉइंटर पर फोकस करना है। जो सबसे ऊपर की पट्टी है, हमारी माउस के पॉइंटर देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर की पट्टी, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आपका प्रोग्राम क्लोज करने के लिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। सेकेंड जो पट्टी वो मेन्यू बार है। मेन्यू बार में आपको दो मेन्यू है, होम मेन्यू, व्यू मेन्यू। यहाँ पे भी जितने भी सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी होम मेन्यू के ऑप्शन है। अभी हम व्यू मेन्यू पे क्लिक किए, यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिए, व्यू से संबंधित आपके ऑप्शन आएंगे। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं होम मेन्यू में। होम मेन्यू में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर पहला है कट, कॉपी और पेस्ट, तीन ऑप्शन दिए गए। पहला जो दिया गया है कट। कट हम कैसे जानेंगे कि इसका नाम कट है? यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा रहता है, तब आप माउस का पॉइंटर उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वहाँ पे उसका शॉर्ट की और उसका नाम और डिफिनेशन सभी चीज़ दिखा देता है। तो यहाँ पे जो कट का इस्तेमाल है क्यों करते हैं वो चीज़ अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया दिस इज़ ए कंप्यूटर, ये दिस इज़ ए कंप्यूटर मान लीजिए हमको यहाँ पे नहीं लिखना था, तब हमको कहाँ पे लिखना था? अभी ये छोटा सा पैराग्राफ है, यदि हम इसी पैराग्राफ को बड़ा कर देते हैं तब ऐसे स्थिति में अभी हम इसे डिलीट करके कहीं और पे लिखेंगे तो लिखने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो सिलेक्ट करके करेंगे। तो माउस का पॉइंटर जस्ट जहाँ पे रखेंगे और सिलेक्ट करना, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए सिलेक्ट करेंगे और कट करेंगे। अब आपको जहाँ पे डेटा को पेस्ट करना वहाँ पे कर्सर लाएंगे। तो आपको लोग को पता ही होगा कि कर्सर हमारा जहाँ पे रहता है वहीं पे डेटा टाइप होना स्टार्ट होता है, या फिर डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको पेस्ट करना है, तो जैसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे वो डेटा यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि कट का इस्तेमाल हम लोग किसी भी टेक्स्ट को और या फिर ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते हैं। जैसे सपोज दैट हम किसी पेड़ को काट देते हैं, वहाँ से उठा के ले जाते, तो क्या वहाँ पे वो पेड़ रहता है? नहीं रहता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए कट करेंगे और जहाँ पे आपको पेस्ट करना वहाँ पे कर्सर का पोजीशन देंगे। कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, वहीं पे आपका डेटा आएगा जहाँ पे ब्लिंक करेगा, और पेस्ट पे क्लिक करें तो वो डेटा वहाँ पे आ जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा कॉपी। कॉपी का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट या डेटा को डुप्लीकेट बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि सेम टू सेम उसका जेरोक्स करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी कराने जाते होंगे सीएससी सेंटर में, तो वहाँ पे क्या करता है, वो आधार कार्ड का जस्ट डुप्लीकेट बना के आपको एक पेज में देता है। तो यहाँ पे भी उसी काम को कर सकते हैं। किस डेटा को, किस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाना है, उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जो भी काम यहाँ पे करेंगे सबसे पहला ध्यान होना चाहिए सिलेक्ट करके करेंगे, और कुछ नहीं। जो भी काम करना है सिलेक्ट करके करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हटेगा नहीं। जैसे कट करेंगे तो वो डेटा हट जाता था, लेकिन यहाँ पे कॉपी करेंगे तो वो डेटा हटेगा नहीं। अब आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, कर्सर का पोजीशन देंगे जहाँ पे आपको पेस्ट करना। हम पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहीं पे आपका डेटा आएगा। अब जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करते जाएंगे, हमारा डेटा सेम टू सेम उसी का डुप्लीकेट बनाते जाएगा, अर्थात जेरोक्स होता चला जाएगा। तो अभी देखिए मैं जितना बार पेस्ट किया यहाँ पे उतनी बार उस डेटा को डुप्लीकेट बना दिया। तो यहाँ पे एक ही डेटा को डुप्लीकेट बनाने के लिए कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, और उसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग कट का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट हमारा कब काम करेगा, जब कट या कॉपी करेंगे तभी आपका पेस्ट ऑप्शन काम करेगा। ये चीज़ आप क्लियर हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगला हमारा है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में पहला हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो फॉन्ट स्टाइल दिया गया है, यानी कि फॉन्ट फैमिली, जिसमें फॉन्ट के स्टाइल विभिन्न तरह के उपलब्ध हैं वहाँ पे।
तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल से हम अपनी डेटा को अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हैं या फिर उस स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी काम करेंगे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं फॉन्ट का स्टाइल बहुत सारा दिया है। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए फॉन्ट का स्टाइल बहुत दिया गया है। जो भी स्टाइल आप लोग को अच्छा लगता है वो स्टाइल चूज कीजिएगा। वैसे ये क्या होगा, डेटा उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो डेटा वो कन्वर्ट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट दूसरा स्टाइल ले लेते हैं, देखते हैं फिर से वो चेंज होता है या कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से दूसरा स्टाइल लिए, ये भी डेटा को चेंज कर दिया उसी स्टाइल में। अभी देखिए इसका फॉन्ट का साइज मैंने बढ़ा के आप लोगों को क्लियरली दिखा दिया। चलिए अगला हम ऑप्शन में आते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेटा की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। आप पहले ही चूज करके लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, और अगर टाइप कर लिया है तो उस डेटा की साइज में घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो घटाने बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, फॉन्ट साइज में जाना है। अब डेटा की साइज कितनी बड़ी रखनी है बस चूज कर लेना है, डेटा की साइज बढ़ जाएगी। अभी हम 40 चूज किए थे तो यहाँ पे बढ़ गया। अभी हम क्या करते हैं, 8 चूज करते हैं। तो देखिए 8 चूज किया तो 8 जो है फॉन्ट का साइज बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट का साइज बहुत छोटा हो गया, जो कि हमें अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो चलिए हम ये चीज़ समझ गए कि फॉन्ट की साइज क्या होती है। अगला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट। यहाँ से हम एक एक स्टेप फॉन्ट की साइज घटाएंगे और एक एक स्टेप से फॉन्ट की साइज बढ़ाएंगे। इंक्रीज करेंगे तो एक एक स्टेप फॉन्ट की साइज बढ़ेगी। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फॉन्ट की साइज बढ़ रही है, और डिक्रीज कर रहे हैं तो घट रही है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ अप्लाई करके देख सकते हैं। तो वो चीज़ अप्लाई करने के लिए पहले तो डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंक्रीज करेंगे तो फॉन्ट की साइज बढ़ेगा, और डिक्रीज करेंगे तो फॉन्ट की साइज घटेगी। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ये इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। तो यहाँ पे जितना डेटा को घटाना बढ़ाना है उतना डेटा को सिलेक्ट करेंगे, और इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो डेटा की साइज बढ़ेगी, और डिक्रीज करेंगे तो डेटा की साइज घटेगी। फॉन्ट साइज से भी हम अपनी डेटा को घटा बढ़ा सकते थे, लेकिन फॉन्ट साइज से होता क्या है कि हम लोग डायरेक्टली फॉन्ट का साइज चूज करते हैं कि कितना बड़ा रखना है और कितना छोटा रखना है। लेकिन फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज से क्या होता है कि हम लोग दो के टेबल के अनुसार फॉन्ट इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, दो के टेबल के अनुसार डिक्रीज करेंगे तो फॉन्ट की साइज घटेगा। अगला ऑप्शन है हमारा बोल्ड। बोल्ड से हम अपनी डेटा को हल्का मोटा करने के लिए करते हैं। जैसे ही आप लोग बी पे क्लिक कीजिएगा वो क्या होगा, हल्का डेटा मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिव डीएक्टिव दोनों चीज़ वहीं से होगा। जितना डेटा को बोल्ड करना है उतना डेटा को सिलेक्ट कीजिए और बी पे क्लिक कीजिए, तो वो क्या होगा, उतना डेटा मोटा हो जाएगा। फिर उसे हटाना है, डीएक्टिव करना है, तो फिर से आपको बी पे ही क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन है हमारा इटैलिक। इटैलिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी डेटा को इटैलिक कर सकते हैं। तो जितनी डेटा को आप लोग को इटैलिक करनी है उतनी डेटा को सिलेक्ट कीजिए और आई पे क्लिक कीजिए, तो ये इटैलिक होगी। इटैलिक मतलब हल्की तिरछी करेगी डेटा की स्टाइल में। अभी देखिए ये डेटा की स्टाइल हल्की तिरछी होगी। अब इसे हटाना है तो फिर से उतनी डेटा को सिलेक्ट कीजिए और आई पे फिर से क्लिक कीजिए, यानी कि एक्टिव डीएक्टिव दोनों चीज़ वहीं से होगा। ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेटा को अंडरलाइन कर सकते हैं। जितनी डेटा को अंडरलाइन करना है उतनी डेटा को आप सिलेक्ट कीजिए और यू पे क्लिक कीजिए, तो वो क्या करेगा, उतनी डेटा को अंडरलाइन कर देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, इतनी डेटा मैं अंडरलाइन चाहता हूँ, और यहाँ पे यू पे क्लिक करूँगा तो उतनी डेटा हमारी अंडरलाइन हो जाएगी। आप लोग अपनी किताब कॉपी में भी अंडरलाइन करते हैं कि हमारा कोई डेटा इंपॉर्टेंट होता है तो हम उसे अंडरलाइन करते हैं। अब इसे अंडरलाइन नहीं रखना है तो फिर से उतनी डेटा को सिलेक्ट कीजिए और फिर से यू पे क्लिक कर दीजिए, तो वो अंडरलाइन हट जाएगी। अब अगला ऑप्शन है हमारा एक्सट्रैक्ट थ्रू। किसी भी ऑप्शन का नाम नहीं जान रहे तो वहाँ पे माउस का पॉइंटर छोड़ देना, वहाँ पे आपको नाम और डिफिनेशन दोनों चीज़ डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन जो हमारा है एक्सट्रैक्ट थ्रू। एक्सट्रैक्ट थ्रू का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए है। यहाँ पे लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगा वो टेक्स्ट के बीच में होगा। जो हमारा यहाँ पे डेटा टाइप है उसी के बीच में आपका
एक लाइन आएगा। तो जितनी डेटा में आपको एक लाइन चाहिए टेक्स्ट के बीच में, उतनी डेटा को सिलेक्ट कीजिए और एक्सट्रैक्ट थ्रू पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे हर एक टेक्स्ट के बीच में क्या हुआ, एक लाइन आ गया। तो जितनी डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा उतनी डेटा पे अप्लाई होगा। फिर से हटाना है तो उतनी डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर से एक्सट्रैक्ट थ्रू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो उतनी डेटा हमारी हट जाएगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी जो एक्सट्रैक्ट थ्रू अप्लाई हुई थी वो चीज़ हट गई। अगला ऑप्शन है हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग बेस लाइन के नीचे लिखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे बेस लाइन के नीचे कैसे लिखेंगे वो चीज़ आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे जल का सूत्र लिखते हैं, जैसे रासायनिक सूत्र होता है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल जल का सूत्र लिखता हूँ H2O। H2O जो लिखा होता है क्या इस प्रकार से लिखा होता है? नहीं लिखा होता। जो टू होता है वो बेस लाइन के जस्ट नीचे होता है। तो यहाँ पे टू नीचे लिखने के लिए आपको सब स्क्रिप्ट एक्टिव करना होगा। अभी देखिए एक्टिव किया तो दो तो नीचे आया, ओ भी नीचे आ रहा। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिव करके ओ टाइप करना होगा। तो अब देखिए कुछ इस प्रकार से आपका H2O लिखा जाता है जो जल का सूत्र होता है। तो इसी प्रकार से आप अपने रासायनिक फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आसानी पूर्वक। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। H2SO4 क्या इस प्रकार से लिखा रहता है? सभी एक साइज में होता है? नहीं होता है। टू जो होता है नीचे होता है। तो आपको सब स्क्रिप्ट एक्टिव करना है और टू लिखना है। अभी यहाँ पे एस टाइप कीजिएगा तो नीचे ही आएगा। तो फिर से आपको क्या पढ़ना करेगा, डीएक्टिव करना पड़ेगा। तब आप SO लिखिए और 4 लिखेंगे तो फिर से आपका उतने ही साइज में आएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे सब स्क्रिप्ट ऑप्शन को एक्टिव करना पड़ेगा। अब 4 टाइप करेंगे तो हमारा जो H2SO4 होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हमारा सही रूल है। अगला ऑप्शन है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, बेस लाइन के ऊपर लिखने के लिए। जैसे हमें 5 का पावर 2 लिखना है तो क्या ऐसे लिखा होता है? नहीं, ये तो 52 हो जाएगा। तो हमें 5 का पावर 2 लिखना है तो 5 लिखेंगे और सुपर स्क्रिप्ट को एक्टिव करके 2 लिखेंगे। तो ये क्या होगा, बेस लाइन का ऊपर लिखा जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा फ़ॉन्ट कलर। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ब्लैक हमारा फ़ॉन्ट का कलर, तो हम चाहते हैं दूसरा कलर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी कलर में चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और चूज करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे रेड कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर रेड हो गया। मान लीजिए हमको आधा से दूसरा कलर करना था तो हम उतना डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर से फ़ॉन्ट कलर में जाएंगे और यहाँ से हम दूसरा कलर चूज करते हैं। जैसे इस बार मैं ले लेता हूँ ब्लू। तो यहाँ पे देखिए 2 कलर में आपका फ़ॉन्ट कलर हो चुका है। तो आप ये चीज़ पहले भी अप्लाई करके लिख सकते हैं और लिख लिए तो उसको सिलेक्ट करके आप जिस कलर में चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट द कलर। इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन का नाम जानना है तो माउस का पॉइंटर छोड़ दीजिए, वहाँ पे बता देगा कि ये कौन सा ऑप्शन है। क्लियर। इस ऑप्शन के माध्यम से टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक कलर अप्लाई करके हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे जितना डेटा को आपको हाईलाइट करना है उतना डेटा को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाके जो कलर अच्छा लगता है वो कलर चूज करेंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज ना होकर एक बैकग्राउंड में कलर आएगा। तो यहाँ पे देखिए उतना बैकग्राउंड में क्या हो गया, एक कलर आ गया। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि नेक्स्ट इतना में दूसरा कलर हो। तो यहाँ पे फिर से उतना डेटा को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे इस बार येलो चूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में कलर हो रहा है, ना कि फॉन्ट कलर चेंज हो रहा है। तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड में कलर दे सकते। तो आज के लिए इतना ही। चलिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे पैराग्राफ इंसर्ट और एडिटिंग ग्रुप में जितने भी सारे टूल्स दिए गए उन सभी टूल्स का क्या काम है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।